तुम्हारा परिचय एक ही है जीवन में, जो परिचय हनुमान जी ने दिया लंका में। हमारा ये प्रसिद्ध बात है, इसके बिना हमारी कथा पूरी नहीं होती, शुरू भी नहीं होती। हनुमान जी गए लंका में, रावण परम विद्वान, रावण ने पूछा, बंधे बंधाए आए हुए हैं, सब मामला घट गया है, अशोक वाटिका इत्यादि उजड़ गए हैं, अक्षय कुमार मारा गया है। ये अक्षय कुमार नहीं, रावण का बेटा अक्षय कुमार। उन्हें हमको लोग कल फंसा देंगे कि अक्षय कुमार कब मारा गया गुरुजी। हम एक जगह कह रहे थे कि भैया देखो, भगवान जब भी इस धराधाम पर आते हैं लीला करने के लिए तो 3 देवियां उनके साथ होती हैं, भूदेवी, लीला देवी और श्री देवी। अब ये 15-20 साल पहले तो एक बालक उठ के खड़ा हो गया, कहा गुरुजी एक को तो जानता हूं, ये 2 कौन है? हम कि किसको जानता? बोला श्री देवी को तो जानता हूं। हमरे नालायक, वो श्री देवी नहीं है। श्री शृणोति आश्रित जन दुखम इति श्री, श्री के अनंत परिभाषा है। और वृंदावन में तो श्री जी हमारी राधा रानी है, और पूरी दुनिया में हमारी श्री जी वही है, पूरे ब्रह्मांड में श्री जी हमारे लिए वही है। हम लक्ष्मी जी को श्री जी हैं, लक्ष्मी जी, पर हमारे लिए राधा रानी है। इसलिए जब हनुमान जी से पूछा रावण ने, कहते कपे, ए कपी, ए बंदर, कौन है तू? तो कहते हनुमान जी बड़ा चिंता में पड़ गए कि आज तक ये पूछने वाला कोई नहीं मिला, कौन है तू? अगर पूछ देता तेरा राम कौन है तो 9 दिन की कथा सुना देता, इसी बहाने लंका में हमारी धाक जम जाती और फिर अगली कथा कहीं और बुक हो जाती हिरण्यकश्यपु के पास। लेकिन ये पूछ रहे मैं कौन, हु एम आई? आई डोंट नो हु एम आई। हनुमान जी कहना मैं जानता ही नहीं, मैंने अपने बारे में कभी सोचा ही नहीं, विचार ही नहीं किया कि मैं कौन हूं। बस अब हनुमान जी थोड़े चक्कर में है, कथा है वैसे हनुमान जी क्या चक्कर में रहेंगे। ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानरा नाम अधीशम, परम ज्ञानी है वो, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, समस्त ज्ञानियों में अगर अग्रगण्य कोई है तो हनुमान जी महाराज। उनको काय को चिंता हो, पर लीला चल रही है। अब लीला में हनुमान जी चक्कर में पड़े तो हनुमान जी के हाथों में जानकी जी के द्वारा दिया गया चूड़ामणि है। राम जी ने उनको दी थी रिंग, मुद्रिका। मुद्रिका पूछेंगे तो आधे लोग पूछेंगे, जवान लोग पूछेंगे, बच्चे लोग, मुद्रिका क्या होती है? रिंग, रिंग अंगूठी। तो रिंग दिया, उसके बदले में उन्होंने उनको चूड़ामणि दी। चूड़ामणि, देखो चूड़ा मतलब ये इसमें लगने वाली मणि, शीर्ष, मणियों में भी शीर्ष, माथे पे। वैसे तो लोग जूते में भी मणि लगा रहे हैं आजकल। हाँ भाई आपके पास मणि है, जूते में लगवा लो, दिक्कत क्या है? पैसे हैं, डायमंड लगा रहे हैं जूते में। चूड़ामणि, विवेक, विवेक चूड़ामणि एक बहुत बढ़िया ग्रंथ है, हाँ, भर्तृहरि का विवेक चूड़ामणि। तो चूड़ामणि का अर्थ है विवेक। सीता जी विवेक प्रदान कर रही हैं हनुमान जी को। ध्यान देना, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम है। माता जानकी के पास जब आई, हनुमान जी आए हैं, तो माता जानकी ने उनको विवेक प्रदान किया है। हनुमान जी, अब मैंने तुमको अपना बेटा मान लिया, सुत मान लिया, और ये चूड़ामणि विवेक तुमको देती है। हालांकि और भी बहुत कुछ दिया, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। माता जानकी के पास कुछ लोग सिद्धि प्राप्त करने जाते हैं, हमको सिद्धि मिल जाए। माता जानकी के पास सिद्धि रिद्धि क्या लेने जा रहे हैं? वो तो हनुमान जी को इतनी सिद्धियां दे दी हैं कि वो बांटते चल रहे हैं, और हनुमान जी ने भी रिजेक्ट कर दिया सिद्धियों को। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दिन जानकी माता। हनुमान जी ने कहा अच्छा हम भी बड़े ज्ञानी हैं माता जी, सिद्धि रिद्धि दे के ठग रही हो। और कितने लोग सिद्धियों के लिए परेशान हैं।
कई लोग ये कह के परेशान हैं कि गुरुजी के पास कोई सिद्धि नहीं है। हमारे पास तो कोई सिद्धि है ही नहीं, कोई रिद्धि नहीं, कोई सिद्धि नहीं। हमारे पास जीवन में आरंभ काल से बस एक ही है, अपने गुरु और गोविंद और राधा की अमूल्य प्रेम निधि है। न रिद्धि है न सिद्धि है, कभी रखा ही नहीं, किसी रिद्धि सिद्धि की जरूरत नहीं। अमूल्य निधि, प्रेम निधि, गुरु की प्रेम निधि हो, राधा रानी का प्रेम निधि हो, काहे की सिद्धि और काहे की रिद्धि, किस बात के लिए? हनुमान जी ने ठुकरा दिया, बोला माता जी नहीं चाहिए। जानकी जी ने कहा तुम्हें डिस्ट्रीब्यूटर बना रही हूं, दुनिया में जिसको चाहे उसको रिद्धि सिद्धि दे सकते हो। बोला हमको पता है ये दे के ठगना चाह रही हो। बोला कैसे? अब हनुमान जी ने कहा, माता जी ने क्या कहा? अष्ट सिद्धि नौ निधि की दाता, असबर दिन जानकी माता। हनुमान जी ने कहा राम रसायन तुम्हारे पासा, और सदा रहूं रघुपति के दासा। ओ मां, खिलौने से बच्चे को दूर हटाना चाहती हो, मेरे प्रभु से मुझे दूर हटाना चाहती हो। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, इसके बाद भी तुम्हारे पास एक अमूल्य निधि है जानकी मां, वो दे दो। बोला क्या? राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहूं अपने प्रियतम रघुपति के दासा। उन रिद्धियों उन सिद्धियों को लेकर के कहीं मेरे मन में अहंकार ना आ जाए, कहीं वो रिद्धियां और सिद्धियां मेनका और रंभा की तरह मुझे विचलित न कर दें मेरे प्रभु के पद से। इसलिए मुझे ये रिद्धि सिद्धि नहीं चाहिए। और ये कोई प्रपन्न ही कह सकता है, हनुमान जी जैसा प्रपन्न ही कह सकता है। हनुमान जी कहते हैं आपके पास जो सबसे अमूल्य निधि है मैं उसको जानता हूं। अच्छा, बोला बहुत अंदर की खबर रखता है? बोला हाँ रखता हूं। क्या है? राम रसायन तुम्हारे पासा। औषधि और रसायन में एक अंतर है। जब तुम रोगी हो जाते हो तब वैद्य तुम्हें औषधि दे करके तुम्हें शुद्ध करते हैं, तुम्हें आनंदित करते हैं, तुम्हें तुम्हारे शरीर के जितने भी रोग हैं उसको मिटाकर स्वस्थ कर देते हैं। पर जीवन में कभी तुम्हें कोई रोग हो ही नहीं, उसको रासायन कहते हैं। और राम नाम रासायन है, कभी जीवन में कोई भव रोग आएगा नहीं। बोला हमें औषधि नहीं चाहिए, हम रासायन वाले लोग हैं। एडवांस राम रसायन तुम्हारे पासा, और सदा रहूं रघुपति के दासा। अपने इष्ट अपने गुरु के दास ही बन करके रहना, उनके बाप मत बनना। गुरु दास, इष्ट दास, प्रभु दास। हनुमान जी से परिचय पूछा जा रहा है। कहते कपे कौन है तू? माता जानकी का चूड़ामणि। हनुमान जी ऐसे देखते हैं, मां फंस गया, कुछ तो बताओ। बोला गुरु मानो। माता जी ने कहा गुरु मानो पहले। और बोला अभी से गुरु माने, दीक्षा देव। तो माता जानकी हनुमान जी की गुरु बन रही है। हाँ, आज दीक्षा हो गई। दीक्षा का थोड़ा देश काल पात्र ठीक नहीं है, रावण की सभा में हो रहा है। पर ये तो हमारे पंडित जी महाराज भी जानते हैं कि भगवान पुंडरीक का नाम पुंडरीकाक्षो, पवित्रो अपवित्रो वा, चाहे वो पवित्र हो या अपवित्र हो, पर जहां श्री हरि का नाम आ गया वो जगह पवित्र होना ही होना है। जगह कैसा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए रावण की सभा में भी दीक्षा हो सकती है साहब। लोग कहते हैं, कई लोग ऐसे, कई लोग आते हैं उनको अच्छा लगता है, बच्चों को अच्छा लगता है। बोला आप बहुत अच्छा, तो दीक्षा लेने का बड़ा मन था, तो हम सोच रहे हैं कि वृंदावन आ रहे हैं दीक्षा लेने के लिए। तब तक जिंदा रहोगे? वृंदा आने तक, वृंदा आने तक जिंदा हो इसकी गारंटी है? देन व्हाई आर यू सेइंग वृंदावन आके लेंगे? अच्छा। हनुमान जी से जब पूछा, माता सीता से दीक्षा लिया, सीता जी गुरु बन गईं। और अब सीता जी ने उनको प्रबोध दिया। और फिर पूछा रावण ने, कहते कपे, ए कपी बता तू कौन है? सीता जी ने कहा बता जल्दी, नहीं तो तुम्हारी बदनामी नहीं राम की बदनामी होगी। आर्यपुत्र हैं वो, श्रेष्ठ हैं, ज्ञानी हैं, ईश्वर के अवतार हैं। रावण परम विद्वान है, वो विद्वान होने का परीक्षा तुम्हारा नहीं ले रहा। राम दूत बन करके तुम आए हो, वो राम की परीक्षा ले रहा कि जिसका दूत बन करके आया है जरा देखूं तो दूत बनने योग्य है कि नहीं, कि गुरु चेला एक ही जैसे हैं। इसलिए हम आपसे भी हाथ जोड़ते हैं,
आप सब भी थोड़ा 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 जीवन में अनुशासन, श्रद्धा, प्रेम, ज्ञान ये सब धारण करिए।